नमस्कार। देसी हम में मैं प्राची चतुर्वेदी अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं और पॉडकास्ट को सराहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस विशेष महा एपिसोड में आपका हृदय से अभिनंदन है। पिछले 3 पॉडकास्ट में आपने राजा सगर यज्ञ और 60,000 पुत्र भस्म होने की गाथा सुनी। आइए सुनते हैं सूर्यवंशी महामानव अटूट संकल्प वाले राजा भगीरथ की अटूट गाथा और स्वर्ग से पृथ्वी पर माँ गंगा का अवतरण कैसे हुआ। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों को तड़पते देख सुख वैभव और राजपाट का पूरा त्याग कर दिया। वे हिमालय के गोकर्ण तीर्थ में चले गए और हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या से तीनों लोगों को हिला दिया। इस भीष तपस्या को देखकर स्वर्ग के देवराज इंद्र का सिंहासन सदैव की भांति डोलने लगा। इंद्र को भय था कि भगीरथ अपने तपोबल से उनका सिंहासन न मांग लें। अपनी पुरानी हरकतों की तरह इंद्र ने भगीरथ की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव और स्वर्ग की अप्सराओं को भेजा, परंतु भगीरथ का मन अचल था, जैसे सुमेरु पर्वत। कामदेव परास्त हुए और अप्सराओं का नृत्य निष्फल हुआ। स्वयं देवराज इंद्र भगीरथ के सम्मुख प्रकट हुए और बोले, तुम्हारी इस घोर तपस्या से देवलोक तृप्त हो रहा है। तुम पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हो, फिर इस कठोर वैराग्य का क्या प्रयोजन है? क्या तुम स्वर्ग का साम्राज्य चाहते हो? क्या तुम मेरा इंद्रासन छीनना चाहते हो? इस पर राजा भगीरथ ने शांत आवाज में कहा, देवराज, आप व्यर्थ आशंकित हैं। मुझे आपके इस इंद्रासन का कोई मोह नहीं है। हे देव, पाताल लोक की गहराइयों में मेरे 60,000 पूर्वजों की भस्म युगों से तड़प रही है। इन्हें आपके उस प्राचीन षड्यंत्र के कारण मुक्ति नहीं मिली। मैं तो केवल पवित्र नदी माँ गंगा को धरती पर लाना चाहता हूँ, ताकि मेरे पूर्वजों को मोक्ष मिल सके। यह सुन इंद्रदेव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी इस निस्वार्थ यात्रा में अब कोई बाधा नहीं आएगी, परंतु गंगा जी को प्रसन्न करने के पश्चात तुम्हें महादेव की शरण में जाना होगा, क्योंकि पृथ्वी पर उनका वेग कोई नहीं संभाल पाएगा। इंद्र के जाने के बाद भगीरथ ने ब्रह्मा जी की स्तुति की। भगीरथ के अंगूठे पर खड़े होकर की गई तपस्या से प्रसन्न होकर सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी अपने हंस वाहन पर प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोले, मैं तुम्हारी पितृभक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? राजा भगीरथ बोले, पितामह, देवलोक की पवित्र माँ गंगा भूलोक पर भेजने की कृपा करें, ताकि मेरे पूर्वजों का उद्धार हो सके। ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, हे भगीरथ, मैं गंगा को मुक्त करता हूँ, परंतु जब गंगा स्वर्ग से तीव्र वेग के साथ पृथ्वी पर गिरेंगी तो उनके उस प्रचंड वेग से पृथ्वी रसातल में धंस जाएगी। पूरी सृष्टि में केवल कैलाशपति भगवान शिव ही हैं जो अपने मस्तक पर गंगा के वेग को धारण कर सकते हैं। अतः महादेव की आराधना करो। भगीरथ ने अब आशुतोष भगवान शिव की आराधना की। भोलेनाथ प्रसन्न हुए और हिमालय की उच्चतम चोटी पर अपनी विशाल जटाओं को फैलाकर खड़े हो गए। तभी आकाश से माँ गंगा अपने पूरे वेग, असीमित जलराशि और भयंकर गर्जना के साथ स्वर्ग से नीचे उतरी। शिवजी ने गंगा के तेज बहाव होने के कारण अपने मस्तक पर गिरती हुई गंगा को अपनी विशाल जटाओं के भीतर बंद कर लिया। फिर जटा की छोटी सी लट को शिथिल किया, जहां से गंगा अत्यंत शांत और पावन धारा के रूप में भूलोक पर अवतरित हुई। अब राजा भगीरथ आगे आगे अपने दिव्य रथ पर चल रहे थे और माँ गंगा की तरंगे पीछे पीछे। मार्ग में परम तस्वी महर्षि जानु का पवित्र आश्रम था, जहाँ के यज्ञ कुंड के समीप ध्यानस्थ थे।
गंगा अपने तेज प्रवाह में महाश्री जानू की कुटिया और यज्ञ की समस्त सामग्री को बहा ले गईं। महाश्री जानू ने जैसे ही नेत्र खोले, उन्होंने इसे नदी का दुस्साह समझा और क्रोधित होकर ऋषि ने अपनी अंजलि में गंगा के संपूर्ण जल को समेटा और अपने तपोबल से पूरी की पूरी गंगा नदी को एक ही घूंट में पी गए। क्षण भर में पृथ्वी पुनः सूखी हो गई। भगीरथ ने जब पीछे मुड़ के देखा तो वहां केवल रेत थी। भगीरथ हताश होकर ऋषि जानू के चरणों में गिर पड़े और अश्रु बहाते हुए बोले, हे ब्रह्मश्री, अनजाने में हुई इस घटना को क्षमा करें। गंगा जी ने तो मेरे 60,000 पूर्वजों का उद्धार करने के लिए मेरे साथ ही जा रही थी। यदि आप आज इन्हें मुक्त नहीं करेंगे तो सदियों का संकल्प अधूरा रह जाएगा। भगीरथ की पुकार सुनकर ऋषि का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने अपनी दाहिनी जंघ को चीरा। वहां से गंगा की निर्मल धारा पुनः बाहर निकली। क्योंकि गंगा ऋषि जानू के शरीर से दोबारा उत्पन्न हुई थी, इसलिए ऋषि ने उन्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और उनका नाम जाह्नवी पड़ा। जानू ऋषि के शरीर से मुक्त होकर माँ गंगा पूर्णता शांति से भगीरथ के पीछे पीछे पाताल लोक के उस अंधकार में जगह पहुंची जहां 60,000 भाइयों की भस्म उनकी प्रतीक्षा युगों से कर रही थी। जैसे ही माँ गंगा की शीतल और पावन जल ने उस भस्म को छुआ, पाताल लोक में दिव्य लहरों और अलौकिक प्रकाश जगमगा उठा। 60,000 आत्माएं पाप मुक्त हो गईं। भगीरथ का सदियों पुराना संकल्प सिद्ध हुआ। तो मित्रों, यह थी महागाथा कि कैसे भगीरथ के महाप्रयास और शिवजी की जटाओं से माँ गंगा इस धरती पर आई। आशा करती हूँ आपको यह पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। कृपया करके अपने पूरे परिवार और मित्रों के साथ इसे साझा करिए और मेरी त्रुटियों को माफ कीजिएगा। धन्यवाद। बताइएगा जरूर यह कैसा लगा। हर हर गंगे, जय माँ गंगे, गंगे गंगे।